मस्जिद के सामने एक कोने में एक बूढ़ा भिखारी बाबा बैठा हुआ था। इसके हाथ में कशकोल था और वो लोगों से भीख मांग रहा था। बाबा अंधा नजर आता था, इसलिए मस्जिद से निकलने वाले लोग इस पर तरस खाते और हसब इस्तिताअत कुछ न कुछ इसके कशकोल में डाल देते थे। आहिस्ता आहिस्ता उसके कशकोल में खासी रकम जमा हो गई। इसी दौरान चंद अमीर घरानों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान वहां आ गए। वो जदीद लिबास पहने हुए थे और खुद को दूसरों से बेहतर समझते थे। उन्होंने बाबा को हिकारत भरी नजरों से देखा। इनमें से एक लड़के, जिसका नाम हारिस था, आगे बढ़ा और तंजिया अंदाज में बोला, बाबा, अंधा होने का नाटक क्यों कर रहे हो? ये लो 5 रुपए। ये कहकर उसने सिक्का बाबा की तरफ उछाल दिया। बाबा को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने पुरसुकून मगर गहरी आवाज में कहा, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। मैं वाकई अंधा हूँ और बूढ़ा भी। इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं, इसीलिए भीख मांगता हूँ। लेकिन असल नाटक तो तुम कर रहे हो, मुहज़्ज़ब होने का। तुम्हारे वालिद तुम्हें मोहब्बत में झूठी तारीफों से नवाजते हैं। तुम्हारे वालिद एक ताजिर हैं, कपड़े का कारोबार करते हैं और तुम 4 बहन भाई हो। बाबा की ये बातें सुनकर हारिस को शदीद गुस्सा आया, मगर वो कुछ बोल ना सका। वो हैरान था कि एक अंधा भिखारी इसके बारे में इतनी दुरुस्त बातें कैसे जानता है। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद ये बाबा कोई बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। इसी वक्त दूसरे लड़के ने बदतमीजी से कहा, बाबा, ज्यादा बातें मत करो, अपना काम करो और भीख मांगो। बाबा ने फौरन जवाब दिया, चुप रहो लड़के, बेहतर है यहाँ से चले जाओ, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बाप मुल्क से बाहर है और तुम्हें बाहर की कमाई का गुरूर है। ये सुनकर दूसरे लड़के का मुंह खिला रह गया। इसने आहिस्ता से अपने दोस्तों से कहा, ये बाबा तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। बाबा ने उसकी बात सुन ली और कहा, मैं तुम्हारे पूरे खानदान के बारे में भी जानता हूँ। तीसरा लड़का, जो पहले खामोश था, बाबा से बहुत मुतासिर हो चुका था। इसने अदब से कहा, बाबा, आप बहुत बड़े बुजुर्ग लगते हैं, दुआ करें कि मैं इम्तिहान में पास हो जाऊं। बाबा ने हाथ उठाकर कहा, अल्लाह तुम्हें इम्तिहान में कामयाबी अता करे। ये सुनकर लड़का खुश हो गया और उसने बाबा के कशकोल में 1000 रुपए का नोट डाल दिया। बाबा ने कहा, बेटा, तुमने हमें खुश किया है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने हमें नाराज किया है। उनका अंजाम। बाबा अभी अपनी बात मुकम्मल न कर पाया था कि बाकी लड़के डर गए। इन्होंने फौरन बाबा से माफी मांगी और 1000 रुपए उसके कशकोल में डाल दिए और कहा, बाबा, हमें माफ कर दें, हम आपको पहचान ना सके। बाबा ने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली और लड़के वहां से चले गए। कुछ देर बाद एक कार वहां आकर रुकी। बाबा उठा और कार में बैठ गया। कार में बैठते ही उसने नकली दाढ़ी उतार दी और पैसे गिनने लगा, जो तकरीबन 5000 रुपए थे। उसने अपने साथ बैठे दोस्तों से हंसते हुए कहा, ये तरीका बहुत फायदे का है। पहले लोगों के बारे में मालूमात हासिल करो, फिर इन्हें बताकर मुतासिर करो। लोग समझते हैं कि हम कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं और आसानी से हमारे काबू में आ जाते हैं। मेहनत ज्यादा है मगर कमाई अच्छी हो जाती है। ये सुनकर कार में बैठे तमाम नकली बाबे जोर जोर से हंसने लगे।